पाठ 6 सफाई की जांच। पाठ प्रस्थान। स्वच्छता सभी चाहते हैं, इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखें। हम घर से पाठशाला जाते हैं और पाठशाला से घर आते हैं। हमें दोनों स्थानों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत संवाद में अध्यापिका अपने बच्चों को सफाई का महत्व बताती हैं। खेल के बाद सभी बच्चे कक्षा में पहुंच गए। सभी अपनी अपनी पंक्ति में बैठ गए। अध्यापिका जी आईं। सभी ने उठकर उनका स्वागत किया। अध्यापिका: बच्चों, कल विद्यालय में सफाई की जांच होगी। सभी कक्षाएं इसमें भाग लेंगी। जांच में जो कक्षा प्रथम आएगी उसे इनाम मिलेगा। रजनी खड़ी होकर: मैडम, सफाई में किन किन चीजों की जांच होगी? अध्यापिका: रजनी ने अच्छा प्रश्न पूछा है। सभी बच्चों के नाखून कटे हों। रजनी: नाखून किस लिए देखे जाएंगे? अध्यापिका: बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। इसमें गंदे कीटाणु होते हैं। खाना खाते समय गंदे कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं। इससे हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आशा: मैडम, क्या दांतों की भी जांच होगी? मैं तो इन्हें हर दिन सुबह साफ करती हूँ। अध्यापिका: तुमने तो पहले ही सभी को सावधान कर दिया। हाँ, दांतों की भी जांच होगी। अगर दांतों में गंदगी होती है तो वह भी भोजन के साथ पेट में चली जाती है। गंदे दांतों में कीड़े लग जाते हैं। दांत जल्दी गिरने लगते हैं। विकास: एक दिन आपने सिर के बालों की सफाई के बारे में भी तो कहा था। अध्यापिका: हाँ, हम देखेंगे कि सभी के बाल साफ धुले हों। उनमें कंघी भी ठीक प्रकार से की गई हो। गंदे बालों में सिर में खुजली जैसी बीमारियां लग सकती हैं। सुनीता: मैडम, क्या सफाई में स्कूल पोशाक की भी जांच होगी? अध्यापिका: पोशाक की जांच अवश्य होगी। साफ पोशाक में सभी बच्चे कितने सुंदर लगते हैं। गंदे कपड़े पहनने से शरीर पर खुजली आदि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। सभी लड़के लड़कियां साफ सुथरी पोशाक में आना। तुम्हारी कक्षा को इनाम मिल सकता है। विशाखा: एक दिन आपने बताया था कि अपने कमरे को साफ रखा करें। अध्यापिका: हाँ हाँ, कमरे की सफाई में सभी का सहयोग जरूरी है। कमरे की दीवारों पर स्याही के दाग न पड़ने दें। इन्हें चिकना न होने दें। फालतू कागज कमरे में रखे कूड़ेदान में ही डालें। आशा: क्या हमारे कमरे के बाहर के बरामदे की सफाई की भी जांच होगी? अध्यापिका: तुम कितने समझदार हो गए हो। मेरे बताने से पहले ही तुम्हें पता लग जाता है। कल बरामदों और खेल के मैदान की सफाई की जांच भी होगी। विकास: हम तो अपने भाग के मैदान की सफाई की देखभाल सावधानी से करते हैं। आधी छुट्टी के समय यदि कोई कागज वहां पड़ा होता है तो हम उसे उठाकर कोने के कूड़ेदान में डाल देते हैं। अध्यापिका: सफाई अपने शरीर की हो, घर के आसपास या विद्यालय की, सभी को इसमें साझीदार होना चाहिए। हम सफाई रखकर अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। आशा: मैडम, हम भरोसा दिलाते हैं कि कल की सफाई की जांच में हमारी कक्षा पहले नंबर पर आएगी। सभी बच्चों ने आशा की हाँ में हाँ मिलाई और तालियां बजाईं। हमने सीखा शरीर की सफाई, पाठशाला की सफाई, अध्यापिका का आदर, एकता की भावना,